एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले क्लासेस में हमने स्कोप ऑफ फिज़िकल साइंस पढ़े थे, जो कि थे हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, अर्थ साइंस, ओशियनोग्राफी, जियोग्राफी, एटमॉस्फेरिक फिज़िक्स, जियोलॉजी। ये थे हमारे पास 8 तरह के थे। अब हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, इनको थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। एज़ यू नो दैट कि फ़िज़िक्स क्या है हमारे पास। फिज़िक्स मेरे पास क्या है, एक नेचुरल फिज़िकल साइंस है, जिसमें हमारे पास क्या थी, स्टडी ऑफ मैटर आ गया, मोशन आ गया थ्रू स्पेस एंड टाइम, रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड फोर्स। मतलब इसमें हमारे पास जो स्टडी है वो रिलेटेड आती है, जैसे एनर्जी और फोर्स से होगी। इसमें मैटर की स्टडी करते हैं हम, और मोशन वगैरह, स्पेस एंड टाइम, ये सब पढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। इट इज़ जनरल एनालिसिस ऑफ एन नेचर का, ये जनरल एनालिसिस है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड करने के लिए कि यूनिवर्स किस तरह बिहेव करता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर हम ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स की बात करें तो वो है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिज़िक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, जियोफिज़िक्स, ये सब है हमारे पास। फिर दूसरी है मेरे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की स्टडी करते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, किस तरह से है, इन सब चीज़ों के बारे में। और स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ मैटर भी देखते हैं हम इसमें। एग्जाम्पल जैसे वाटर हो गया, वाटर की क्या है, 3 स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। अगर मैं इसकी ब्रांचेस की बात करूँ तो वो क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल, पॉलीमर, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सब था। फिर है मेरे पास एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस से रिलेटेड स्टडी, स्टडी रिलेटेड जो स्पेस से, गैलेक्सीज से, यूनिवर्स, प्लैनेट, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सब आए इसमें। ब्रांचेज इसकी क्या है, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोमेट्री एक्सेट्रा, ये सब। देन आया मेरे पास अर्थ साइंस। अर्थ साइंस में मतलब स्टडी रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड स्टडी करेंगे हम इसमें, जैसे जियोग्राफी, जियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, ये सब आए इसके ब्रांचेस। फिर आई ओशियनोग्राफी, स्टडी रिलेटेड टू ओशियन या रिलेटेड विद ओशियन। इसको क्या कहा जाता है, इसको एशिनोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें इसकी ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रो सिस्टम डायनेमिक होगी, ओशियन करंट एंड वेव्स हो गए। फिर आई जोग्राफी। जोग्राफी में आती है स्टडी रिलेटेड विद प्लेसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। इसमें हम स्टडी करते हैं प्लेसेस से, प्लेसेस की स्टडी करते हैं, और ह्यूमन मतलब पीपल और उनके एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशन को समझते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। फिर आए एटमॉस्फेरिक फिज़िक्स। इसमें हम स्टडी एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स टू द फिज़िक्स। इसमें हम फिज़िक्स की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। और जियोलॉजी हुई मेरे पास, स्टडी ऑफ अर्थ, सीज़न, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर। इसमें अर्थ की स्टडी आई, सीज़न जो होते हैं हमारे पास उनकी, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, वेदर एंड ऑल दैट, वो आए सारा कुछ इसमें। तो ये थे मेरे पास स्कोप ऑफ फिज़िकल साइंस, ब्रांचेस बोल लो या कुछ बोल लो आप, ठीक है। तो ये थी मेरे पास इसकी स्कोप, ब्रांचेस, फील्ड्स, कुछ बोलो आप इसको, ओके। होप सो आपको समझ आया हो, क्योंकि मेरे जो ये नोट्स हैं, आई नो बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, क्योंकि रफ़ ही नोट्स बनाए थे। एंड मतलब थोड़ा बहुत समझ के आप लोग लिख सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट आप प्लीज़ कमेंट करें। एंड अगर आपको कुछ नेक्स्ट कुछ पूछना है या कुछ भी आपको चाहिए एक्सेट्रा, आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर करके मुझे बता सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।